मैं महत्वाकांक्षा की धुरी पर घूम रहे जीवन व्रत को ही नरक कहता हूँ। महत्वाकांक्षाओं का ज्वर ही जीवन को विषाक्त करता है। मनुष्य जिन बड़ी से बड़ी रुग्णताओं और विक्षिप्तताओं से परिचित है, महत्वाकांक्षा से बड़ी बीमारी उनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि जो चित्त महत्वाकांक्षाओं की हवाओं से उद्वेलित है, शांति, संगीत और आनंद उसके भाग्य में नहीं हो सकता है, वह स्वयं में ही नहीं होता है। और शांति, संगीत और आनंद तो स्वयं में होने के ही फल हैं। जो स्वयं में नहीं है वही अस्वस्थ है। स्वयं में होना ही तो स्वस्थ होना है। एक युवती पूछती थी, इस महत्वाकांक्षा का क्या मूल है? मैंने कहा, हीनता का भाव, अभाव का बोध, निश्चय ही हीनता का भाव और महत्वाकांक्षी चेतना विरोधी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या वे वस्तुतः विरोधी हैं? नहीं, वे विरोधी नहीं हैं, वरन एक ही भाव दशा के दो छोर हैं। एक छोर से जो हीनता है, वही दूसरे छोर से महत्वाकांक्षा है। हीनता ही स्वयं से मुक्त होने के प्रयास में महत्वाकांक्षा बन जाती है। वह सुजजित हीनता ही है, लेकिन बहुमूल्य वस्त्रों के पहन लेने से भी ना तो वह मिटती है और ना ही नष्ट होती है। यह हो भी सकता है कि वह औरों की दृष्टि में छिप जाए, लेकिन स्वयं को तो निरंतर ही उसके दर्शन होते रहते हैं। वस्त्रों में छिपकर व्यक्ति अन्यों के लिए तो नग्न नहीं रह जाता, लेकिन स्वयं के समक्ष तो उसकी नग्नता पूर्वत ही होती है। यही तो कारण है कि दूसरों की आंखों में जिनकी महत्वाकांक्षा की सफलताएं चकाचौंध पैदा कर देती हैं, वे स्वयं फिर भी अपने भीतर और बड़ी सफलताओं की योजनाओं में ही चिंताग्रस्त बने रहते हैं। उनकी हीनता का आंतरिक भाव किसी भी सफलता से नष्ट नहीं होता। हर नई सफलता उन्हें और आगे की सफलताओं की चुनौती बनकर ही आती है। इस भांति जिन सफलताओं को उन्होंने समाधान जाना था, वे और नई समस्याओं की जन्मदात्री मात्र ही सिद्ध होती हैं। जब भी किसी जीवन समस्या को गलत ढंग से पकड़ा जाता है, तो परिणाम यही होता है, समस्या के समाधान समस्या से भी बड़ी समस्याएं बनकर आते हैं। यह स्मरण रखना, याद रखना आवश्यक है कि किसी भी रोग को ढकने से कभी कोई छुटकारा नहीं होता। इस भांति रोग मिटते नहीं, विपरीत और पुष्ट ही होते हैं। हीन भाव ग्रंथि से पीड़ित चित्त उसे ढांकने और भूलने के प्रयास में ही महत्वाकांक्षा से भर जाता है। महत्वाकांक्षा की त्वरा में स्वयं को विस्मरण करना आसान भी है। फिर चाहे यह महत्वाकांक्षा संसार की हो या मोक्ष की, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। महत्वाकांक्षा मादक है, उसका नशा गहरी आत्मविस्मृति लाता है, लेकिन व्यक्ति जिस नशे का या नशे की जिस मात्रा का आदी हो जाता है, फिर उससे मादकता नहीं आती। इसलिए चित्त को नशे की ज्यादा से ज्यादा मात्राएं चाहिए और नए नए नशे चाहिए। इसलिए महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं, उनका कोई अंत ही नहीं आता। उनका अर्थ तो है, पर इति नहीं। और जब सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से व्यक्ति ऊब जाता है या उसकी मौत निकट आने लगती है, तो फिर तथाकथित धार्मिक महत्वाकांक्षाएं शुरू होती हैं और वे इंद्रजालिक है। उनका नशा और भी गहरा है, क्योंकि प्रत्यक्ष में उनकी उपलब्धि न होने से उनके अंग भंग होने का भय भी नहीं होता। व्यक्ति जब तक स्वयं की वास्तविकता से अन्य होना चाहता है, तब तक वह किसी न किसी रूप में महत्वाकांक्षाओं के जोर से ही गिरस्त होता है। स्वयं से अन्य होने की आकांक्षा में वह स्वयं जैसा है उसे ढकता है और भूलता है, लेकिन क्या किसी तथ्य का डंक
ढक जाना और उससे मुक्त हो जाना एक ही बात है। क्या किसी तथ्य की विस्मृति और उसका विसर्जन एक ही बात है? नहीं, हीनता की विस्मृति हीनता से मुक्ति नहीं, यह तो अत्यंत अबुद्धिपूर्ण प्रतिक्रिया है। इसलिए तो ज्यों-ज्यों दवा की जाती है, त्यों-त्यों दर्द बढ़ता ही जाता है। महत्वाकांक्षी चित्त की प्रत्येक सफलता आत्मघाती है, क्योंकि वह महत्वाकांक्षा की अग्नि में घिरत का ही काम करती है। सफलता तो आ जाती है, लेकिन हीनता नहीं मिटती। इसलिए और बड़ी सफलताएं आवश्यक और अपरिहार्य हो उठती हैं। मूलतः यह तो हीनता का ही बढ़ता जाना है। मनुष्य का समग्र इतिहास ऐसे ही ऋण चित्त अस्वस्थ लोगों से भरा पड़ा है। तैमूरलंग, सिकंदर या हिटलर और क्या हैं, लेकिन कृपया करके उन बेचारों पर हंसे नहीं, क्योंकि बीमारियों पर हंसना शिष्टता नहीं है। फिर इस कारण से भी हंसना अनुचित है, क्योंकि उनकी बीमारियों के कीटाणु हम सबके भीतर मौजूद हैं। हम भी उनके ही वसीयतदार हैं। व्यक्ति नहीं, पूरी मनुष्य जाति ही महत्वाकांक्षा के रोग से ग्रसित है, और इसलिए तो वह महारोग हमारी दृष्टि में भी नहीं आता। मेरी दृष्टि में तो मानसिक स्वास्थ्य का अनिवार्य लक्षण महत्वाकांक्षा मुक्त जीवन ही है। महत्वाकांक्षा रुग्णता है, और इसलिए वह विध्वंसात्मक है। रोग तो सदा ही मृत्यु के अनुचर जो हैं। महत्वाकांक्षा विध्वंस है, हिंसा है, वह रुग्ण चित्त से निकली घृणा है, ईर्ष्या है। मनुष्य मनुष्य के बीच संघातित संघर्ष वही तो है, युद्ध वही तो है। मोक्ष तक की महत्वाकांक्षा विध्वंसक होती है, वह आत्म हिंसा बन जाती है, वह स्वयं से ही शत्रुता बन जाती है। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं और वहाँ और के प्रति हिंसक है। मोक्ष की महत्वाकांक्षा स्वयं के प्रति ही हिंसक है। जहाँ महत्वाकांक्षा है, वहाँ हिंसा है। यह दूसरी बात है कि यह बाह्यगामी हो या अंतर्गामी, पर हिंसा सदा ही प्रत्येक स्थिति और रूप में विध्वंसक होती ही है। इसलिए केवल वे चेतनाएं ही सृजनात्मक हो सकती हैं, जो महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होती हैं। सृजनात्मक केवल स्वस्थ और शांत चित्त से ही स्फूर्त हो सकती हैं। स्वस्थ चित्त स्वयं में स्थित होता है, और कुछ और होने की दौड़ उनमें नहीं होती। कुछ और होने की दौड़ से धुएं में व्यक्ति उसे नहीं जान पाता जो कि वह है, और स्वयं को न जानना ही वह मूल और केंद्रीय अभाव है, जिससे कि सारी हीनताओं का अभिभार होता है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अभाव से और कोई मुक्ति नहीं है। महत्वाकांक्षाएं नहीं, आत्मज्ञान ही अभाव से मुक्ति करता है, और उसके लिए चित्त से महत्वाकांक्षाओं की विदाई अत्यंत आवश्यक है। तैमूर और बेजत के बीच हुई एक चर्चा मुझे याद आ गई। सुल्तान बेजत युद्ध में हार गया था और विजेता तैमूर के समक्ष बंदी बनाकर लाया गया था। उसे देखकर अनायास की तैमूर जोर से हंसने लगा था। इस पर अपमानित बेजत ने बड़े अभिमान से सर उठाकर कहा था, जंग में फतेह पाकर इतना गर्व मत करो तैमूर। याद रखो, दूसरे की शिकस्त में पर हंसने वाला एक दिन अपनी शिकस्त पर आंसू बहाता है। सुल्तान बैजत काना था और तैमूर लंगड़ा। काने बैजत की बात सुनकर लंगड़ा तैमूर और दुगनी तेजी से हंसने लगा था और बोला था, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि इस छोटी सी जीत पर हंसूं। मुझे तो अपनी और तुम्हारी स्थिति पर हंसी आ रही है। देखो ना, तुम काने हो और मैं लंगड़ा हूँ। मैं तो यह सोचकर हंसा कि खुदाबंद हम तुम जैसे लंगड़े कानों को क्यों बादशाहत देता है। मैं कब्र में सोए तैमूर से कहना चाहता हूँ, यह दोष खुदाबंद का नहीं है, वस्तुतः लंगड़े कानों के अतिरिक्त और कोई बादशाहतें पाने को उत्सुक ही नहीं होता। और क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य नहीं है कि जिस दिन मनुष्य चित्त स्वस्थ होगा,
उस दिन बादशाहतें नहीं होंगी। क्या यह सत्य नहीं है कि जो स्वस्थ हुए हैं उनसे बादशाहतें सदा ही छूटती रहती हैं? मनुष्य स्वयं में किसी भी भांति की हीनता पाकर उससे पलायन करने लगता है। वह ठीक उसी उसकी विपरीत दिशा में दौड़ने लगता है और यही भूल हो जाती है। जबकि हीनताएं बहुत गहरे में आंतरिक अभाव की सूचनाओं से ज्यादा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक अभाव में है एक रिक्तता प्रत्येक को ही अनुभव होती है। इस आंतरिक रिक्तता को ही बाह्य उपलब्धियों से भरने की चेष्टा चलती है, लेकिन आंतरिक रिक्तियों के गड्ढे को बाह्य से भरना कैसे संभव है? क्योंकि जो बाह्य है वह इसी कारण तो आंतरिक को भरने में असमर्थ है और सभी कुछ तो बाह्य है। धन, पद, गुण, प्रभुता, धर्म, पुण्य, त्याग, ज्ञान, परमात्मा, मोक्ष फिर भी आंतरिक हैं। उस अभाव, उस रिक्तता और शून्यता को छोड़कर और कुछ भी आंतरिक नहीं है। इससे उस शून्य से भागना स्वयं से ही भागना है। उससे पलायन स्वयं की सत्ता से पलायन करना है। उससे भागने में नहीं वरन उसमें जीने और जागने में ही मार्ग है। जो व्यक्ति उसमें जीने और जागने का साहस करता है उसके समक्ष वह शून्य ही पूर्ण बन जाता है। उसके लिए वह रिक्तता ही परम मुक्ति सिद्ध होती है। उस ना कुछ में ही सब कुछ है। उस शून्य में ही सत्ता है। वह सत्ता ही परमात्मा है। मिट्टी के दिए से लिया गया महत्वाकांक्षा का मूल, हीनता का भाव, बोध कथा 8 ओशो जी का आज समाप्त हुआ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। आगे मिलेंगे आपसे बौद्ध कथा 9 में। जागो और जियो। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।